कैसे हैं आप? जी जी All जी good, all good. जी। So good to see यार, you here on live. सेम हियर Wow. सेम हियर। आज छुट्टी मिली है इतने दिनों बाद, तो आई एम I know यार बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं करने को। आज छुट्टी मिली है, so we all are happy. फाइनली एक रेस्ट डे मिला। हाँ, फाइनली बैक टू बैक, मतलब पूरी यूनिट थक गई थी बैक टू बैक शूट में। अच्छा है आज एक दिन का हमें ऑफ मिला है ताकि हम सब रेस्ट कर पाए। I know. आज का आई थिंक दिन तो सॉरी आपका नेटवर्क थोड़ा सा सही नहीं है, दैट इज द रीजन आप थोड़ा लैग ग्लिच कर कर रहा रहे है हैं। क्या? हाँ। ओके, माइट बी। बस प्लीज इस पे ये थोड़ा सा शायद से अगर नेटवर्क में इशू हो। इट्स ओके इट्स ओके। You can hear me, right? आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। All right. It's just that यार आज का दिन जो है बहुत ही थोड़ा सा मतलब अफसोस से स्टार्ट I हुआ। can I can see in your eyes and I can hear your voice also. आप थोड़े से इमोशनल हैं आज, and I know the reason. I would say हम सब थोड़े से इमोशनल हैं इस चीज को लेके, and I would like you to please start that particular reason and that situation. We all know. See, I'll tell you, Siddharth, you being the main lead, and we all know the fact that how much hard work you are putting in, how much hard work each and every actor is putting in, and other than actors also, यार अपने directors हैं, Those are producers the हैं, members. हमारे चैनल में सभी लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो को बिल्डअप करने के लिए। एंड वी आर, आई रिमेम्बर जब मैंने ये शो साइन इन किया था एंड व्हेन आई मेट यू, जो हम लोगों ने अपनी वर्कशॉप स्टार्ट की थी मान सर के साथ, इट वाज ब्यूटीफुल। द काइंड ऑफ टाइमिंग वी यूज्ड टू गेट, इट वाज आउटस्टैंडिंग। Right. आज जब कुछ ऐसी चीजों पे जब कमेंट्स आते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। बिकॉज सी इट्स लाइक, एक एग्जांपल देता हूँ। इट्स लाइक अगर एक शॉप, दो शॉप्स हैं, एक शॉप बंद होती है तो आप उससे नहीं पूछते हो कि आपने शॉप क्यों बंद की, आप बगल वाले से कहते हो आप अपनी शॉप बंद कर दो। Hmm. So it's like that. It feels bad, yeah, because a few days back, my wife was actually using my phone, and all of a sudden, one notification popped in, and it was such a hate comment. I mean, it was full of, you know, abuses. To be very honest, and to be very honest, it was an abuse to each and everyone, to the channel, to the production house, to the actors, to everyone. That why you have did something कि आपने अवनीत को हटा दिया है शो से। मतलब I would वी say हमने तो आज तक किसी को नहीं हटाया है, और हम होते भी नहीं है कोई जो हटा दे किसी को भी चलते शो से। एज एन एक्टर वी गिव आवर बेस्ट। मतलब जैसे कि आपने बोला कि फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम डे वन, हम लोगों ने मतलब जिस तरह हमने मेहनत करी है, अपना ब्लड स्वेट इमोशन टाइम एवरीथिंग वी गेव टू आवर शो, टू आवर कैरेक्टर्स। तो ऐसे बहुत मुश्किल होता है कि कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना जिससे कि शो को अफेक्ट हो या फिर किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनली इफेक्ट हो। और अभी जो कुछ भी हेट कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज मैं खुद देखता हूँ सब टीवी के चैनल में, जब भी कोई भी हमारा या शो का पोस्ट होता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कंफ्यूज करते हैं, हेट करते हैं फॉर नो रीजन। द रीजन इज दैट कि दे आई कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। इवन जो फीलिंग्स के साथ जो आई एम श्योर जो जो फीलिंग वो फील कर रहे होंगे, मैंने भी सेम चीज फील किया है। और हमें भी बहुत एब्सोल्युटली, बुरा, एब्सोल्युटली, आई हमें भी मीन बहुत वी हर्ट हुआ था, बहुत बुरा लगा था, हम लोग भी शॉक हो गए थे इस चीज को लेके। बट यार आई जस्ट वांट टू से टू एवरीवन, वी कांट डू एनीथिंग। हम जो शो कर रहे हैं उस शो में सिर्फ उस शो में आई वुड से 100-200 लोग काम करते हैं एक शो में, और उस शो से 100-200 लोगों का घर चलता है, उनके पेट चलते हैं। और उस 100-200 लोग में से किसी एक बंदे ने कोई डिसीजन लिया या वो जाना चाहते तो उससे जो और लोग हैं वो अफेक्ट ना हो। हम वी एब्सोल्युटली respect their decisions and we try to move on and we try to give the best we can. एग्जैक्टली। एंड इट्स लाइक कि
अगर किसी का एक डिसीजन है जिसमें कि फॉर श्योर अगर जाना चाहता है कंप्लीटिंग द एंटायर एग्रीमेंट टर्म्स ऑल्सो, कि अगर अगला जाना चाहता है, इफ अभी लेफ्ट एंड शी लेफ्ट वेरी ग्रेसफुली एंड ट्रस्ट मी, तुम तो जानते हो यार हम लोग कितना वी यूज्ड टू लव द फैक्ट दैट अवनीत वाज सो बबली मस्त ये वो। इनफैक्ट इट वाज अ बिग शॉकर टू एवरीवन दैट शी सेड कि नहीं यार, एंड अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि नहीं यार हर किसी के अपने पर्सनल डिसीजंस होते हैं एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। और सोनी सब के हैंडल पे कुछ गलत दिखना, it's like they will come to know about the fact and they might wind up the show. So why to do that? Because if, if I, as an actor, if I'm not liking the show, if I am, if I'm like हाँ यार शो में कुछ दम नहीं है, I understand, हाँ तब आप बोलो। लेकिन इस शो में इतनी पोटेंशियल है एंड सिद्धार्थ, मतलब इट्स नॉट, अब आज का जमाना ऐसा है कि अगर और करेंगे ना, टीवी का ये पहला शो है जिसमें देयर इज एवरीथिंग, एक्शन, एडवेंचर, इमोशन, मैजिक and true feelings. There is no slapstick in the show. Everything is so natural एग्जैक्टली आई मीन and इफ यू real. कंपेयर आवर एपिसोड 1 एंड आज का एपिसोड अगर आप देखो, The हमारा quality is बैंग ऑन same. है, एग्जैक्ट वही क्वालिटी, एग्जैक्टली Even वही है। after this pandemic, even after this lockdown, when the cost has been cutted down and बहुत सारी चीजें हुई, उसके बावजूद भी the quality of our episode is still same. Change नहीं हुआ उसमें Exactly, भी. and everyone is aware of the fact that the GDP has went down, the budgets have been slashed so much. Irrespective of all that, we are giving our 100% in COVID-19 situation, जब लोग घर पे बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो बुरा तब ये लगता है कि जब हम इतना काम करने के बाद भी बिना किसी बात के अगर किसी को कुछ गलत कहो तो वो अच्छा नहीं लगता है। एंड ऐसा नहीं है क्लैरिफिकेशन मिले नहीं है, आई एम क्वाइट श्योर कि जब तुम लाइव आए थे अवनीत के साथ, तो अवनीत ने भी सामने से चीज कही थी कि यस ड्यू टू सम रीजंस आई एम लीविंग द शो। एंड उसके बाद भी काफी हमारे जो चैनल की तरफ से जो लड़कियां हैं लड़के हैं, उन लोगों ने भी सामने से बोला, शांतनु भाई ने बोला, बहुत सारे, रितिका ने बोला, एंड हमारे प्रोडक्शन हाउस से बोला, हम लोगों ने बोला। अब देयर इज अ लिमिट ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड। आई हैव सेड इनफ, बहुत हुआ। उससे ज्यादा फिर लगता है कि नहीं यार अब गलत हो रहा है, इतना डांट नहीं पड़नी चाहिए किसी बात की, जो कि हमारी गलती भी नहीं है। Yeah. See, कल को if I'm not doing the show, definitely ऐसा नहीं होगा कि मुझे शो से निकाल दिया गया है या फिर कुछ एग्जैक्टली प्रॉब्लम। हाँ, Definitely अगर it was nice बिकॉज to leave the show because अगर it शायद was किसी को अगर पता हमारे ना हो, लिए। हाँ किसी तो को अगर अगर पता ना हो भाई हमारी खुद की आपको एसोसिएशन है सेंटा की, एंड अगर कुछ ऐसा होता तो बहुत बड़ा एक इशू हो जाता। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि हमने किसी को कुछ नहीं किया है और ना ही हमने निकाला है किसी को शो से। इट वाज हर डिसीजन जिसकी हमने रिस्पेक्ट रखी बिकॉज पेंडेमिक चल रहा था, सो वी कांट रिस्क एनीबॉडीज लाइफ, है ना। एग्जैक्टली तो इसीलिए हमारे प्रोड्यूसर्स ने, हमारे प्रोडक्शन हाउस ने, सीजन 2 चल रहा था और कोई भी शो या कोई भी प्रोड्यूसर चलते सीजन में से किसी को भी हटाना उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो गाइज यू कैन अंडरस्टैंड कि करेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने हटाया है या हमने निकाला है, हम ऐसा नहीं करते। एंड दिस इज द शो आई एम डूइंग एंड ये शो मेरे लिए एक फैमिली है। और यहाँ फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू एक्टर सब फैमिली है, हम सबको एक इक्वली ट्रीटमेंट देते हैं, इक्वली हम ट्रीट करते हैं विद रिस्पेक्ट। तो ये जो डिसीजन था मीत का टू लीव द शो, it was her decision to leave the show, it was her final decision to leave the show and we all respected that because pandemic चल रहा था and उसको भी अपने हेल्थ, उसको क्या हम सबको एक था इशू कि भाई हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ करने जा रहे हैं, कुछ अगर हो गया हम में से किसी एक को भी तो बहुत बहुत बुरा हो सकता है। तो बट एक अंदर थॉट भी था कि इतने सालों से शो चल रहा है जिससे कितने लोगों का पेट, कितने लोगों का घर चल रहा है, उसके हम ऐसे बंद नहीं कर सकते थे। तो वी took all the precautions, all the safety measures, but we can't just force anyone to be in the show, right? एग्जैक्टली एंड सिद्धार्थ, अमिड ऑफ ऑल दैट आप ये देखो कि आशी पे कितना बड़ा एक प्रेशर है। I really appreciate Ashi for handling आशी इज डूइंग फैंटास्टिक इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट बैकलैश। कितना अच्छा काम कर रही है वो।
हाँ, बट आई रियली अप्रिशिएट आशी, उसने यास्मीन के कैरेक्टर को जस्टिस दिया है एंड शी इज डूइंग रियली गुड, शी इज करेक्ट। डूइंग एंड गिविंग हर बेस्ट. And I know that the day she came, she was telling me her weight कि मैं इतने kg की हूँ और I have to इतना मुझे कम करना है. And now like she was, मतलब उसने 5 kg कुछ तो कम किया I हम्म। think. वो रोज जिम करती है, वर्कआउट करती है, वो रोज मेरे साथ वर्कआउट कर रही है आजकल. मैं हम लोग आई नो, साथ मैंने वो वर्कआउट स्टोरी भी देखी थी जिसमें उसने फर्स्ट टाइम वो कार्टव्हील भी किया था। and everything. So she is a very hardworking girl, I would say. And after all this hate comment and abusing languages which people are using it, which I really don't appreciate, but still she was very positive. She was doing her work with all her honesty and emotions. या और हमारी जो ट्वीनिंग भी आई थिंक इसीलिए मैच हो रही है शो में भी. और जो भी नया हमारा सीजन आया, सीजन 3, वाकई ही मैं सच्ची बता रहा हूँ भैया, मुझे पर्सनली एक एक एपिसोड देखने में बहुत मजा आ रहा है अभी. आई नो, सेम। मेरे बड़े भाई, बहुत मजा मेरे आता है। बड़े क्या होता है कि वो जल्दी हंसते नहीं है. हाँ, बट कल का जो एपिसोड था जहाँ पे हमारा रिवोल्यूशन होता है, जहाँ पे जफर हमें देखता है, हम्म। दैट वाज एपिक. मजा आ गया देख के. मतलब एक्चुअली हम लोग परफॉर्म करते हैं सेट पे, इतना फोकस्ड रहते हैं इम्प्रोवाइजेशन की, यहाँ पे ऐसा क्या हम लोग इम्प्रोवाइज करें हाँ। तो कॉमेडी आए, एक एक टाइमिंग मैच करना. और हम लोग परफॉर्म करने के बाद हमें एक शॉट को 10-10 बार देना पड़ता है अलग अलग एंगल से. उसके बाद हम हम्म। टेलीकास्ट देखते हैं. लिटरली आई वाज लाफिंग यार. ओके, मतलब मजा आया, देख के मजा आया. माय मॉम वाज लाफिंग, माय ब्रदर वाज लाफिंग एंड आई नो, हमारे आई नो, आई नो। दो लोग आए थे, वो भी बैठ के देखने लग गए, हंसने लग गए. तो मैं तो मतलब कहीं से ये चीज एग्री नहीं करूंगा कि एपिसोड में कोई कमी है या फिर एपिसोड अच्छे नहीं आ रहे हैं. अगर आए हो, नहीं, और जहां तक हमारी, I personally call creators and everybody to please change the script or please change some dialogues and everything. But it is coming so good, so nice कि मजा आ रहा है देख नहीं, के. अभी आगे की स्टोरीज, तो आगे की जो स्टोरी आने वाली है सिद्धार्थ, वो तो और कमाल की है। आई मीन देयर आर सो मेनी गुड फैक्टर्स विच आर कमिंग इन। स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वी आर गिविंग आवर 100%। ऑल वी वांट इज जस्ट लव एंड अप्रिसिएशन, दैट्स इट। एंड इस Right, शो कहीं नहीं तो अभी 2 से 3 साल का देखिए है, भाई, मुझे ऐसा विच लगता विच है आई एम देखिए, अवेयर ऑफ कोई इट। भी शो जब चलता है तो उसकी जो एक एक कैरेक्टर होता है ना, उन सबसे इमोशन जुड़ जाता है. तो उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर जब हटता है या निकलता है, तो उस और उसके बाद कोई और उसे परफॉर्म करता है तो बहुत मुश्किल एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, होती है इट्स अ डिफिकल्ट फॉर थिंग। द ऑडियंस, for the actors also to accept accept anybody in that particular character in that particular show. करेक्ट, तो होता क्या है करेक्ट। कि वो ट्रेनिंग, वो बॉन्डिंग बनाना, वो उस तरह परफॉर्म करना डायलॉग, क्योंकि क्या होता है, स्क्रिप्ट जो आती है दैट इज तो डिफरेंट थिंग, बट स्क्रिप्ट के अंदर का जो मेन इमोशंस होते हैं, जो मेन डायलॉग्स होते हैं, हम्म। ऑब्वियसली। वो इम्प्रोवाइज करके बाहर निकाले, वो कब होता है जब एक ट्यूनिंग होती है एक्टर्स के साथ कि मैंने ये बोला और मैं अगर लाइन बोलते बोलते कहीं मैंने पॉज भी दिया, तो जो हमारा को एक्टर है वो उस चीज को समझो, उसमें वो इम्प्रोवाइज करके करेक्ट, टू मेक करेक्ट। दैट सीन लुक नेचुरल एंड बेस्ट. तो वो ट्यूनिंग होती है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है.